So this is a question of JIT production from Lean System and Innovation. बेसिकली इस क्वेश्चन में एक मैन्युफैक्चर है केपी लिमिटेड और इसकी एफिशिएंसी है मतलब इसके पास मिनिमम 4000 आवर्स है पर इसमें गुड्स प्रोड्यूस हो सकते हैं 3800 आवर्स की। दैट इज़ 200 यूनिट्स तो लॉस होएंगे ही, मतलब वो इन प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन है नॉर्मल के अंदर, क्योंकि एफिशिएंसी 95% है बोल के। ठीक है, ये हम लोग को मिल गया। फिर बोला है कि फॉर अवेलिंग सर्विसेज अगर 4000 से ज़्यादा हम लोग को सर्विस करना है तो KPL को ओवर टाइम रेट करना पड़ेगा, जो कि विच इज़ 45% ऑफ मिनिमम टू द नॉर्मल आवरली रेट। तो नॉर्मल आवर 45% प्रीमियम रहेगा नॉर्मल आवरली रेट। तो नॉर्मल आवरली रेट इज़ 110 प्लस 45% प्रीमियम होने के बाद हो जाएगा ये 159.5। ठीक है, इसमें बार बार मिनिमम किया गया है, तो इसमें थर्ड लाइन बाद में हम लोग को बोल भी देता है द लेबर आर टू बी पेड फॉर मिनिमम कॉन्ट्रैक्टेड आवर्स। अगर मिनिमम इतना रहे, मिनिमम कॉन्ट्रैक्टेड आवर्स का केस रहे, तो लेबर को ओवर टाइम में हम लोग बस प्रीमियम नहीं लेते, वेजेस भी लेते। ये इस क्वेश्चन का इधर कैच नहीं बोलूँगी, बट हाँ ये इस क्वेश्चन का था, ये आपको पता होना चाहिए मिनिमम वाला। फिर बोल रहे हैं कि फॉर अवॉइडिंग दिस ओवर टाइम KPL इन इट्स करेंट प्रोडक्शन एंड परचेस के लिए JIT जाना चाहते हैं। कॉस्ट ऑफ होल्डिंग इन्वेंट्री बोला है 70 पर मंथ। ठीक, अब यहाँ पे बोला है इच स्टैंडर्ड आवर फॉर हेल्थ इज इन्वेंट्री के डिमांड इतना की है, स्टैंडर्ड हम लोग को 4000 पता ही है। तो हम लोग को ऑल अदर प्रोडक्शन कॉस्ट आर फिक्स्ड आर नॉट ड्रिवन बाय लेवरली आवर्स वर्क। प्रोडक्शन एंड सेल्स ऑकर ड्यूरिंग ईच मंथ एंड प्रेजेंट देयर इज नो स्टॉक। दिसंबर में बोल दिया कोई स्टॉक नहीं है। हम लोग को देखना है कि JIT बेटर है कि नॉर्मल बेटर है। सिंपल है, हम लोग निकाल लेंगे। करेंट सिचुएशन है इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट ले लगता है, जो कि सेविंग्स ड्यू टू JIT में नहीं निकलेगा। तो ओपनिंग स्टॉक तो अभी फ़िलहाल हम लोग का कुछ नहीं है। हम लोग का एवरेज इन्वेंट्री हम लोग का बस यहाँ पे लग रहा है होल्डिंग कॉस्ट हम लोग का किस में निकलती है, एवरेज इन्वेंट्री पे। उसके लिए हम लोग को एवरेज इन्वेंट्री निकालनी पड़ेगी। तो ओपनिंग स्टॉक इसमें 0 है। प्रोडक्शन हम लोग को देखिए इस रेशियो में हम लोग प्रोडक्शन तो हम लोग 3800 ही पूरा करेंगे, जो कि लेबर का कैपेसिटी है उस हिसाब से। अब डिमांड के हिसाब से हम लोग का सेल होगा, तो डिमांड इस हिसाब से है 3150 3760 4060 3350 3650 4830। तो हम लोग लिख देंगे तो ओपनिंग प्लस परचेज लेस क्लोजिंग, ओपनिंग प्लस परचेज लेस डिमांड दैट इज सेल्स इक्वल्स टू क्लोजिंग। ये क्लोजिंग फिर ओपनिंग बन जाएगा। ऐसे करके ये पूरा टेबल हम लोग बना लेंगे, तो हम लोग को यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक मिल जाएगा। फिर एवरेज इन्वेंट्री हम लोग का निकलेगा ओपनिंग प्लस क्लोजिंग माइनस बाई 2। तो ओपनिंग 0 है प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाई 2 करने से इतना। फिर ये हम लोग का एवरेज इन्वेंट्री निकल गया। अब एवरेज इन्वेंट्री का इंटू 70 करना पड़ेगा, क्योंकि 70 पर कॉस्ट है नेट का करेंगे तो ये निकलेगा। तो टोटल हम लोग का 257,600 है। ये अगर हम लोग JIT फॉलो करते तो ये कॉस्ट हम लोग का सेव हो जाएगा। ये हम लोग का फर्स्ट पार्ट हुआ। फर्स्ट पार्ट नहीं, क्वेश्चन का एक हिस्सा खत्म हुआ। अब JIT करेंगे तो हम लोग का क्या लगेगा। JIT करने से पहला बात तो जितना डिमांड प्रोडक्शन है उतना ही होगा, उतना ही सेल्स होगा। ठीक है, डिमांड जितना है उतना ही प्रोडक्शन होगा, उस हिसाब से हम लोगों ने प्रोडक्शन किया। अब नॉर्मल कैपेसिटी के हिसाब हम लोग कितना प्रोडक्शन कर सकते हैं, 3800 यूनिट्स कर दिया। अब एक्स्ट्रा कितना प्रोड्यूस करना पड़ रहा है इसके चलते, ये माइनस ये डिमांड मतलब दैट इज़ 3150 है। नॉर्मल कैपेसिटी इतना है तो हम लोग 3150 प्रोड्यूस करेंगे। इसमें भी कम ही प्रोड्यूस करेंगे, इसमें ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे 260 यूनिट्स का। ठीक है, इसमें भी कम, इसमें ज़्यादा 103 यूनिट्स का, दैट इज़ 34830 डिमांड है। हम लोग कैपेसिटी इतना, तो कैपेसिटी बढ़ा के हम लोग 1030 यूनिट्स प्रोड्यूस करेंगे। अब ये नेट प्रोडक्शन है, इतना प्रोड्यूस करेंगे तो ग्रॉस 5% इन लोगों का ऐसे भी लॉस होता है, तो हम लोग को ग्रॉस निकालना पड़ेगा 260 into 950 के। ये इस क्वेश्चन का कैच था। ग्रॉस निकाल लेंगे दोनों का, फिर दोनों का ओवर टाइम निकालेंगे। ये इंटू 159.5 इतना निकलेगा, ये इतना निकलेगा, टोटल इतना निकला। तो उस ट्रेडिशन में इतना, JIT में इतना, तो टोटल हम लोग का सेविंग्स इतना होता है। बस यही कैच था इस क्वेश्चन में, 95% वाला ही कैच था। दैट्स इट, थैंक यू।